नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सको मनहु मक्ति गज गण निरिख सिंह किशोर चौक। उन दोनों की जो शोभा है बंधु जरा ध्यान देना, उनकी भाव की शोभा, दोनों के भाव की शोभा आज मनोवृत्ति को चढ़ा दिया। कि खरवर देख बिकल पुर नारी सब मेल देहि महीपन गारी। खरवर देख बिकल पुर नारी सब मेल देहि महीपन गारी। ते अवसर सुने शिव धन भूंगा आयु व्रत कुल कमल पतंगा। आयु व्रत कुल कमल पतंगा। पूरे जनकपुर में कौतूहल है, हलचल चल रही है, हलचल हो रही है और इतनी हलचल होने लगी कि देवलोक से भी पुष्पवृष्टि होने लगी। खलबली देख करके जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल, महाराज तो इधर क्या हुआ? खरभर देख बिकुलपुर नारी और सरमिल दे महीपन गारी। ते अवसर शिव धन भंगा आयुष रघुकुल कमल पतंगा। बोलो जब इस बात का पता महर्षि परशुराम जी को लगा, भृगुवंशी महात्मा जमदग्नि के पुत्र भगवान श्री परशुराम को जब पता चला तो महाराज परशुराम जी ने सोचा, अच्छा मेरा धनुष, मेरे इष्ट का धनुष कोई ऐसे तोड़ दे, एक छोटी सी विवाह के लिए। तो महाराज चले आए। खलबली मच गई पूरे नगर में। खलबली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर के राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर श्री शिव जी के धनुष का टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए कि देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जन लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भले भाजा और भाल विशाल कृपुंड विराजा। इन्हें देख करके सब राजा सुख जा गए और मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक जाती है, छुप जाती है, उसी प्रकार से सब छुप गए। गोरे शरीर पर विभूषित भस्म दिव्य स्वरूप भगवान श्री परशुराम जी का और बड़ी हो रही है और बड़ी सुंदर लग रही है। भगवती भस्म विशाल ललाट है, त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। किसीस जटा शशि बदन शुभावा ऋषि बस कछ धरण आवा। शीस जटा शशि बदन शुभावा ऋषि बस कछ अब तुम्हारा क्या हो रहा है कि भ्रकुटी विलास कि भ्रकुटी कोटेल
जाते प्रकृति होते गाते सहज चितवत मन सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। क्योंकि जब जीव मात्र को क्रोध आता है, मनुष्य को जब क्रोध आता है तो वो क्रोध कोई छुपता नहीं, वो क्रोध आंखों में और मुखमंडल पर झलकने लगता है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं, सहज ही देखते हैं तो भी लग रहा है, जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हो। महाराज वृषभ कंधे बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृगशाला, चार जनेऊ माल मृगशाला, कटि मुनि वशनी दूनि दुआने, धन शर कर ढल गाने, कटि मुनि वशनी दून दोई बांधे, धनुषर कर कुठार कर गाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तो महाराज लौकिक समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं और छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञों को भी उनके शरीर पर धारण किए हुए हैं, माला पहने हैं, मृगचर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और वलकल और दो तरकस है। राम जी एक तरकस रखते थे, ध्यान रखना, राम जी अपने धनुष के लिए कितने तरकस रखते हैं? एक। और महर्षि परशुराम जी दो रखते हैं। 21 बार वर्णन आता है, 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया। कई लोग इससे कहते हैं भाई सभी क्षत्रिय को मृत्यु के घाट उतार दिया, पर महर्षि परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। महर्षि परशुराम जी की कोई क्षत्रियों से दुश्मनी नहीं थी। ज्यादातर लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि महर्षि परशुराम जी ने अगर सब क्षत्रियों को मार ही दिया तो फिर ये अब क्षत्रिय कहां से आ गए, या फिर महर्षि परशुराम क्यों मृत्यु दंड देते थे क्षत्रियों को? तो बंधु जरा ध्यान देना, भगवान परशुराम ने प्रत्येक क्षत्रिय को मृत्यु दंड नहीं दिया, प्रत्येक क्षत्रिय को पृथ्वी से नहीं मिटाया। बोल तो फिर बोल भगवान ने उन क्षत्रियों को, भगवान परशुराम जी ने उन क्षत्रियों को मिटाया जो अधर्मी थे, जो पापी थे, जो पाप करते थे, जो दुरात्मा थे। भगवान ने और सही में अगर हम इसमें थोड़ा सा अध्ययन की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाएं तो भगवान परशुराम जी ने मृत्यु दंड नहीं दिया किसी को। बोल तो फिर क्या दिया? बोलो अधर्म को नष्ट किया। भगवान परशुराम ने अधर्म का वध किया, दुष्टों का वध किया, ना कि किसी क्षत्रिय का वध किया। क्योंकि इस बात को भगवान परशुराम भी भली भांति जानते हैं कि अगर धरती पर क्षत्रिय नहीं रहेगा तो संतों की, साधुओं की सेवा कौन करेगा, ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा, गौ सेवा कौन करेगा, यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? अगर क्षत्रिय संसार में नहीं रहेगा, क्षत्रिय धराधाम पर नहीं रहेगा तो ये सेवा का काम तो क्षत्रिय का है, रक्षा का काम क्षत्रिय का। यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? अगर भगवान सबको मिटा देते
चाहते तो वो सबको मिटा सकते थे, पर मेरे प्रभु तो बड़े धर्मात्मा है, परम ज्ञानी है। भगवान श्री परशुराम जी महाराज परम ज्ञानी है। भगवान महर्षि परशुराम जी ने देखा कि जिसने अधर्म की तरफ कदम बढ़ाया, भगवान ने उसी के कदम को काट दिया, उसके पैर को काट दिया और चल पड़ा रहा एक साइड में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने किसी को नष्ट नहीं किया। भगवान परशुराम जी ने किसी को नष्ट नहीं किया। भगवान परशुराम जी ने अगर मिटाया तो बंधु जरा ध्यान देना, भगवान ने केवल अधर्म को मिटाया, दुष्कर्म को मिटाया, और कोई ऐसा अनिष्ट कर्म भगवान परशुराम जी ने नहीं किया। और महाराज आज हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधों पर फरसा धारण किए हुए हैं कि शांत भेष करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, धरे मुनि तन जन पीर रस, आयस जहां सब भूप। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो कि वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां जहां सब राजाओं लोग हैं वहां आ गया, वहीं पर आ गया हो, ऐसा सब लोगों को लग रहा है। सब लोग आनंद, सब लोग भैसे कंपायमान हो रहे हैं। जब क्या होगा, कई बार जिस परिणाम का पता नहीं हो ना, कि जो हमने कार्य किया इसका परिणाम क्या है, इसका पनिशमेंट क्या है, तो मन कांपता रहता है, हृदय कांपता रहता है। आज सब लोग स्वयंवर में आ तो गए हैं, पर कांप रहे हैं कि हाँ रघुकुल वंशी बोलो, जो अधर्म को नष्ट करने वाले भगवान परशुराम आए हैं, तो न जाने अब क्या होगा, क्या हो सकता है, कोई पता नहीं है, क्योंकि इस सभा में क्षत्रिय आए हैं। कि देखत भृगपत बेस कराला, उठे सकल वय बिकल भुआला। देखत भृगपत बेस कराला, उठे सकल वय बिकल भुआला। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जिस भाई चिंत वही हित जानी, सो जाने जन आए घुटानी। सो जाने जन आए घुटानी। जनक बहोर आए श्री लावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, और महाराज पिता सहित अपना नाम कह करके सब दंडवत प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। पिता सहित माने अपना परिचय बाद में देते हैं। भृगुवंशज महर्षि भगवान परशुराम जी को कहते हैं, जी हम फला व्यक्ति के पुत्र और सब हम भृगुनंदन आपको प्रणाम करते हैं। हम उस व्यक्ति के पुत्र भृगुनंदन आपको प्रणाम करते हैं। सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात बोलो, अगर सही मायने में देखा जाए तो सीधी सी बात यह है कि सब लोग डर करके प्रणाम कर रहे हैं, भय से प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? बोल,
अगर हमने प्रणाम नहीं किया और इनको पता चल गया कि हम भी इस धनुष के तोड़ने में संग थे, तो बोलो खैर नहीं। एक बात बोले, कुछ लोग तो मन ही मन विचार कर रहे हैं हम भी धनुष को तोड़ सकते थे। कुछ लोग मान बढ़ाई लेने वाले होते हैं ना, कहते कोई काम इस काम को तो हम नहीं कर सकते थे, पर हमने किया नहीं, जान मुझे हमें पता था ये होने वाला। तो कुछ राजाएं ऐसे आए वहां पर, वो कह रहे थे हमें तो पहले ही पता था जी, हमें तो पहले ही पता था कुछ ना कुछ बीज बोल सकता है, और इसीलिए हमने तो इस धनुष को जानबूझ के नहीं तोड़ा, तोड़ को हम भी देते, तोड़ को इसको हम भी देते, पर हमने इसको जानबूझ के नहीं तोड़ा। अच्छा बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुमसे क्या है, ये धनुष को तो कोई भी तोड़ देता, पर और इस धनुष को दूसरा बोला हम भी तोड़ देते, पर हमने तो इसलिए नहीं तोड़ा, कौन इस भावई में हाथ डाले, हमें पता था कि ये जो है ये पंडित जी आने वाला है, ये पंडित आ जाएगा, और जो है जैसे इसको पता लगेगा और महाराज कहते अब लोग भुगता तोड़वा लिया धनुष, अब ये जनक को भी भुगतना पड़ेगा। अब पता चले सब अपनी अपनी मान बढ़ाई। अब तो महाराज महर्षि भगवान परशुराम जी के हित समझ करके भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह है प्रेम से भी, और किसी की ओर देखते हैं भगवान परशुराम जी, तो उनको लगता है कि बस अब तेरी खैर नहीं, देख लिया। सब लोग अपनी अपनी गर्दन झुका लेते नीचे, बोले जैसे नजर मिलाई और नजर मिलाते ही बस खैर नहीं है। बंधु जरा ध्यान देना, वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है, क्योंकि क्रोध में इतने लाल हो रहे हैं कि मानो जिसकी तरफ देख लेते हैं ना, उसको लगता है आज तो हमारा अंत है, आज तो हमारा हो गया काम, अब तो बस बहुत दिन जी ली, अब लास्ट समय। इतना क्रोध महर्षि परशुराम जी को है। फिर जानकी जी ने आकर्षण लगाया और श्री सीता जी को बुला करके महाराज जनक ने प्रणाम कराया, भृगुनंदन श्री परशुराम जी को। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ने गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझ करके और जानकी जी को लेकर के जय श्री कृष्ण कर गए। जब भगवान परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, जानकी जी को सुहागवती का आशीर्वाद दिया। सुहागवती वैवाहिक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है, सुहागवती भव, तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। और भगवान परशुराम जी ने यही आशीर्वाद और माता जानकी को दिया। अच्छा, परशुराम जी को पता नहीं है कि ये जो स्वयंवर हुआ है, ये धनुष का जो तोड़ना हुआ है, धनुष भंग जो हुआ है, बोलो वो इसी का पति है जिसने तोड़ा है। क्योंकि आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, और आशीर्वाद तो एक बार मिल जाए। और एक बात बोले, आशीर्वाद लेना आना चाहिए। मैंने एक दिन और भी चर्चा की, आशीर्वाद में मिलता नहीं है, लेना आना चाहिए। आशीर्वाद लेने की विनम्रता होनी चाहिए। आजकल आशीर्वाद लेना नहीं आता है। मैं कई बार बाबा आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद हो जाए तो लेना तो आना चाहिए। देने वाला तो देने के लिए बनाए, पर लेने वाले पे लेना आना चाहिए। और जब तक लेना नहीं आएगा, देने वाला माने उदाहरण के तौर पर महात्मा लोग प्रसाद देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है प्रसाद देते हैं तो झोली तो इतनी बड़ी फैला ली, पर वो सारा प्रसाद नीचे गिर जाता है। प्रेम से बोलो जय सीताराम, जय जय सीताराम।
तो लेना तो आना चाहिए, जब तक लेना नहीं आएगा तब तक देने वाला क्या देगा। अब लेना आए नहीं, कहे दे दे बाबा जी, दे दे बाबा जी का दे दे, का दे दे, लेना नहीं तो आना चाहिए। तो हिंदुओं जरा ध्यान देना, जानकी जी तो लेने में बड़ी निपुण थी, बड़ी विनम्रता से जनक जी ने इशारा किया और बड़ी विनम्रता के साथ में मुनिवर के लिए प्रणाम किया। और भृगुवंशी हैं, कोई साधारण ब्राह्मण हो तो चलो चले, तो महाराज जानकी जी ने ऐसा प्रणाम किया मानो न चाहते हुए क्रोध में थे। देखिए लेने का तरीका देखो, जानकी जी ने जब विनम्रता से प्रणाम किया तो लेने का तरीका देखो, तो इतनी विनम्र हो गई मानो साक्षात चंद्रमा की शीतलता उनकी आंखों में झलक रही है। इतनी विनम्रता से प्रणाम जानकी जी ने किया है। न चाहते हुए भी भगवान श्री परशुराम जी को आशीर्वाद देना पड़ा, सौभाग्यवती भवा, चिर सौभाग्यवती, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। अब जानकी जी अपनी सखियों से बोली, सुनो निकल चलो यहाँ से, जो लेना था वो ले लिया। और एक बात बोले, जो लेना हो उसे लेकर के तुरंत निकल पड़ना चाहिए, फिर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जानकी जी की बोली ठीक है, अब जो लेना था वो तो ले लिया, अब निकलो, कैसे जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। तो बंधु मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज महाराज निकल पड़े और महाराज अपनी सखियों के साथ में जानकी जी आशीर्वाद लेकर के प्रणाम करके और अपने चली गई महाराज। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों कमलों में, बंधु जरा ध्यान देना, दोनों भाइयों को जो चरणों कमलों में मिला तो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, विश्वामित्र जी इशारा कर रहे हैं, किससे इशारा कर रहे हैं ध्यान देना, इशारा कर रहे हैं राम लक्ष्मण से, कृष्ण बोल मौका है, ऐसा मौका दोबारा मिलेगा कंफर्म नहीं है। बोलो कैसे क्या करें, बोलो दोनों भाई प्रणाम करो इनको, प्रणाम, क्योंकि ये जो यज्ञ हुआ है ना धनुष यज्ञ, बोलो इनके आशीर्वाद से ही सफल होगा। दोनों भाई प्रणाम करो। श्री विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया दोनों भाइयों को, बोलो जब तक विवाह में ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं मिले तब तक विवाह अधूरा रहता है, समझ रहे। एक घटना है मैं आपको बता दूं, एक सेठ थे दिल्ली के, बहुत विद्वान थे, ध्यान देना, बहुत विद्वान सेठ थे, ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण थे। बंधुओं उनकी बेटी एक विवाह योग्य थी, ध्यान देना, बेटी विवाह योग्य थी। बेटी अब बनती, बेटी के लिए सुंदर वर खोजा, वर खोज करके और बंधुओं उन्होंने उनका पत्रावी, वो अपना पत्रावी निकाला करते थे, इतने विद्वान थे कि स्वयं पंचांग उन्होंने अपना बनाया। तो उन्होंने अपनी बेटी के विवाह को बड़े अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से देखा और डेट निश्चित कर ली, सब कुछ व्यवस्था अच्छे से, और विवाह कर दिया। परंतु बंधु क्या हुआ, तो मैं निवेदन कर दूं बंधुओं, जिस समय विवाह हुआ, उस कन्या का विवाह जिस समय हो रहा था, उसी समय उस कन्या को जो वर था उसका,
जो लड़का देखा था उसी समय उससे सांप काट गया। सांप काट गया। अब विद्वान थे, शोक तो सबको ही होता है। शोक किया, संस्कार किया, दामाद का संस्कार किया। संस्कार करके उसी समय वो काशी के लिए निकल पड़े। तो जो विवाह उन्होंने बनाया था उस बड़े बड़े विद्वानों को दिखाया। काशी गए, अयोध्या गए, हरिद्वार गए, जहां जहां विद्वानों का गढ़ है वहां पहुंचे। लास्ट में श्रीधाम वृंदावन में आए तो श्रीधाम वृंदावन में एक ब्राह्मण रहते थे। और ये अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लगभग 40 साल पुरानी बात है। हम बहुत छोटे थे इस घटना के समय पर। तो किसी ने कह दिया कि मुझे भी पंडित सतानंद जी के पास में जाओ। सतानंद ब्राह्मण थे, वृंदावन में नजदीक रहते थे, वृंदावन किसी गांव में। भागवत के प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। लाला जी पहुंचे गांव में भी सतानंद जी से मिलना है। बोले सतानंद जी तो भैया वही खेत पे गए हो। गांव में ऐसे ही बोले तो वो तो सतानंद खेत पे गए हो, चलो जा। अब तो पहुंचे सब लोग, उनको लाला जी खेत पे पहुंच गए तो बाजरे लगा रहे, बाजरे के खेत में काम कर रहे थे। अब बाजरे के खेत में काम कर रहे थे तो दूर से देखते ही सतानंद जी ने देखा, अरे बोला अरे लाला जी अब क्या आया तो अब तो सारा काम खराब करवा के आया, तो आता तो 15 दिन पहले आ जाता मेरे पास में। पैरों में गिर पड़े, बोले महाराज तुमने, बोले तेरे सब समझ लिया तू क्यों आया है। बोलो क्यों आया हूँ। बोले तेरी बेटी विधवा है इसलिए आया है, पर तो यही तो बताना चाह रहा है कि इस शादी में क्या कमी है, यही तो पूछना चाह रहा है। तो बेटी अगर फेराओं पर विधवा हुई है तो शादी में कमी क्या है। बोले इसमें सब कुछ है, पर इसमें ब्रह्म वाक्य नहीं है। इसमें तूने इस विवाह को किसी ब्राह्मण को नहीं दिखाया है, बाकी इसमें और कोई कमी नहीं है, इसलिए तेरी बेटी को ये संकट मिला है। तो बंधुओं, विवाह के समय पर एक ब्राह्मण का आशीर्वाद होना परमावश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद को की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, ईश्वर करते हैं। समझ लेना, मैं आपको बता दूं। आज भी ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। समझ रहे हैं, भगवान कहते हैं ब्रह्म वाक्यम स जनार्दनम। ब्राह्मण की मुख से वाणी से जो निकला है, जनार्दन कहते हैं भगवान, या फिर जनार्दन कहते हैं अटल को, या फिर जनार्दन कहते हैं चिरायु। चिरकाल तक भगवान उस वाणी की रक्षा करते हैं जो ब्राह्मण से मुख से निकलती है। तो आज विश्वामित्र जी ने इशारा किया दोनों भाइयों से कि दोनों भाई प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम। अब महाराज विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों के उनके चरणों में डाल दिया। और महाराज राम लखन दशरथ की डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितय रहे थकी लोचन, रूप अपार माद मन मोचन। राम चितय रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज ये राम और लक्ष्मण दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनकी सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया कि कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित माने संभवित हो गए। बोले इतने सुंदर है दशरथ नंदन। बहुर बिलोक विदेह सक, कहू काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोपि शरीर।
फिर सब देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है, और उनके शरीर में क्रोध छा रहा है। अब जब पता तो लग गया, महर्षि भगवान परशुराम जी को पता तो लग गया कि ये सब भीड़ भाड़ कैसे हो रही है, परंतु जानबूझ करके पूछ रहे हैं, अरे राजन ये सब भीड़ भाड़ कैसे लगी हुई है। समाचार कहे जनक सुहाए, जी कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड मह डारे। बोले जिस कारण सब राजा आए हैं, राजा जनक ने वह सब समाचार सुनाया, और जनक के वचन सुन करके भगवान परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े वो पृथ्वी पर पड़े। बंधु जरा ध्यान देना, और जैसे ही धनुष के टुकड़े हुए पृथ्वी पर दिखाई दिए तो अतिरि से बोले वचन कठोरा, और कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाए मूल नति आयु, उलटऊ माई चाहे लहे तव राजू। अत्यंत क्रोध से भर करके वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता इस धनुष को किसने तोड़ा। उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा, पलट डालूंगा वहां तक की पृथ्वी। अब तो महाराज इतना जब सुना तो अति डरी उतरे देत न पुनाही, कुटिले भूप हरि से मन माही। कुटिले भूप हरि से मन माही। सुर मुनि नागे नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासि गुरुवारी। सोचहि सकल त्रासि गुरुवारी। मनि पछताते सिए महतारी, विधि अब सवरी बात बेगारी। मन पछतात सिय महतारी, विधि अब बिगड़ी बात बिगारी। रघुपति करे स्वभाव सुन सीता, अलग निवेश करस समबीता। अलग निवेश करस समबीता। सब मिले लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। मंगल भवन मंगल दशरथ जर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। महाराज राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण महाराज वे उत्तर नहीं देते, बता रहे हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है। यह देखकर कुटिल राजा जो कपटी थे ना, उस सभा में जो कपटी, कुटिल कहते हैं कपटी को, बोलो जो कपटी राजा थे, जो या फिर ये कहें जिनकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, दुष्ट प्रवृत्ति वाले राजा बड़े प्रसन्न हुए, और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा। अच्छा एक बात बोले, विवाह में अगर कोई विघ्न पड़ता है, कोई बाधा पड़ती है, तो सबसे ज्यादा डर मां को लगता है कि अब क्या होगा। अब तो महाराज और सोच रही है क्या करूं। मां भरपूर प्रयास करती है कि इस बात को बनाई रहे,
परशुराम जी का स्वभाव सुनकर के श्री सीता जी को आधा क्षण भी कंठ के समान बीतने लगा। सीता जी तो रो पड़ी। सीता जी ने सोचा अब ये मुनिवर मानने वाले नहीं है, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रघुवर को कहीं ये मृत्यु दंड ना दे देंगे। अब सोच रही है जनक नंदिनी जानकी जी सोच रही है कि मेरे रघुवर को कहीं मृत्यु दंड ना दे दें, ऐसा कहीं ना हो जाए। तब श्री रामचंद्र जी जब सलोगों के भयभीत देख कर गई, सीता जी को डरी हुई जान करके बोले कि उनकी हृदय में न कुछ हर्ष था और न ही विषाद था। केवल अकेले राघवेंद्र सरकार है, राम जी हैं, जो कि ना वहां डरते हैं, ना तो धनुष तोड़ने के विवाह की खुशी है और ना परशुराम रघुनंदन परशुराम जी के आने का दुख है। उसी समय बंधु क्या हुआ महाराज कि नाथ संबोधन भंजनिहारा होए कोई एक दास तुम्हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा होए कोई एक दास तुम्हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। आयुष का कही किन मोही सुन ऋषाय बोले मुनि कोई। आयस का कहिए कि न मोही सुन ऋषाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, भगवान कहते हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अरे आपका एक दासी होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर के क्रोधी मुनि ऋषा करके भगवान परशुराम बोले कि सेवक सोजो करे सेवकाई। अरे राजन, अरे राजकुमार, सेवक कौन से कहते हैं? जो सेवा का काम करता हो। कि सेवक वो जो करे सेवकाई, अरे अरे करनी कर करी है लड़ाई। बोलो उसने तो लड़ाई का कर्म किया, लड़ाई का काम किया। कि सुनहु राम जे शिव धन तोरा और सहस बाहु समसोर कुमोरा। सहस बाहु कौन था पता है? ये सहस बाहु के कारण ही क्षत्रियों का जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका संहार किया। क्योंकि महात्मा जमदग्नि की गाय को, जो कामधेनु गाय थी, परशुराम के पिताजी के पास में कामधेनु गाय थी, उस कामधेनु गाय को जबरदस्ती हरण करके ले गया सहस्वाहु। अब तो तभी भगवान परशुराम ने सोचा अच्छा मेरे पिता से कोई जबरदस्ती मेरी गाय ले जाए। फरसा उठाया, काटना शुरू कर दिया। जिसने जितने अधर्मी थे सबको काट करके नदी में, सरयू नदी में बहा दिया। तो भगवान परशुराम कह रहे हैं कि सुनो राम जे सिद्धन तोड़ा सहस भाव समृत मेरा। बोलो जिसने धनुष को तोड़ा है ना, वो मेरा सहस बाहों के समान शत्रु है। अब तो महाराज सो बिलिकाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जे सब जी हई सब राजा। कि सो बिलिकाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जी हई सब राजा। सुन मन बचन कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले फल सुधरे अपमाने। अब तो बंधु यह सब समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो भगवान परशुराम कह रहे हैं कि जिसने इसको काम, जो वो काम किया है, ये धनुष को तोड़ा है, वो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो
सभी राजा मारे जाएंगे। अब राजा जो आए थे जिनसे धनुष नहीं टूटा वे सोचने लगे हम यहाँ अच्छे आए, एक तो धनुष नहीं टूटा और प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। लो इससे तो बढ़िया होता नहीं आते। अच्छा कई बार आदमी जो है ना आकर के फंस जाता है। प्रेम से बोलो। जैसे कुछ लोग कथा में आकर के फंस जाते हैं, सोचे जाए तो दाए, इससे तो नहीं आते तो बढ़िया रहते, जाएंगे तो बाबा जी लोग कहेंगे तो जाए का करो, और आ गए तो यहाँ आकर के फंस गए। तो ऐसे ही कुछ राजा मन में विचार कर रहे हैं, बोले हम तो यहाँ नहीं आते, एक तो धनुष तोड़ने आए थे वो भी टूटा नहीं, विवाह के चक्कर में आए थे कि चलो एक पत्नी मिल जाएगी, इतने दिन से बिना पत्नी के घूम रहे थे, सो एक पत्नी मिल जाएगी। आए तो बोल के तो आए तो चौबे बन गए, यहाँ तो दुब्बे भी खत्म हो गए। आए क्या थे? बोले चौबे बनने के लिए, कभी चौबे बन जाएंगे। बोले यहाँ तो दुब्बे भी खत्म हो गए, दुब्बे भी नहीं रहे। अब राजा मन में विचार करने लगे भाई अब क्या करें, अब तो यहाँ मृत्यु होगी जरूर 100%, अब यहाँ जो है बचने वाले नहीं है, अब क्या करें, घबरा रहे। बोले तो धनुष नहीं टूटा, धनुष टूट भी जाता तो सोच लेते चल धनुष तोड़ के तो मर रहे। बोले यहाँ तो जो है धनुष भी नहीं टूटा और अब मृत्यु दंड भी सहन करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब तो महाराज वह मन में सभी राजा विचार कर रहे हैं कि अभी हम क्या करें। मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हो बोले। ध्यान देना, एक बात बोले। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम बैठ जाओ। नहीं भैया तुम बैठ जाओ। क्यों? राम जी बोले क्यों क्यों, क्या बात है, क्यों बैठ जाओ? बोले तुम बैठो तो सही। लक्ष्मण जी बोले जो जिस भाषा का जानकार हो ना, जो जिस भाषा को जानता हो उससे अगर उसी भाषा में बात करी जाए ना तो थोड़ा सा मामला थोड़ा सेट हो जाता है। बोले तुम्हें इस भाषा के जानकार नहीं हो, इस भाषा में मैंने पढ़ूं, जो भाषा मुनि ने पढ़ी है ना वही भाषा मैंने पढ़ी है। बोले जिस स्कूल में मुनिवर पढ़े हैं उसी स्कूल में मैंने पढ़ाऊं। राम जी बोले कैसी बात करता है? हाँ हाँ प्रभु तुम बैठो, क्यों एक बार बैठो। सो महाराज राम जी ने सोचा चल हो सकता है ये भाषा जो लक्ष्मण ने पढ़ी हो वो हमने ना पढ़ी हो। कई बार जरूरी थोड़ी है जो बड़े भाई ने भाषा पढ़ी हो वो भी छोटे ने भी वही पढ़ी हो सकता है छोटे ने कुछ अलग पढ़े हुए। तो राम जी सोच रहे हैं चल भैया हो सकता है तेरी भाषा समझे ये या फिर तू इनकी भाषा समझ जाए। तो बंधु क्या हुआ? बोलो आज भाषा का मैटर है, भाषा में तब्दीलता हो रही है। तो लक्ष्मण जी आज खड़े हुए और खड़े होकर के आज भगवान श्री परशुराम जी को अपनी भाषा बताने लगे कि बहुत नहीं तो रील लड़काई गबहू न असेर से कीले घुसाई, गबहू न असेर से कीले घुसाई, बहुत नहीं तो रही रील लड़काई गबहू न असेर से कीले घुसाई, गबहू न असेर पर ममता के हेतु सुन निसाय कहे रघुकुल के। बोले प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हे गोसाई जी लड़कपन में हमने जब हम छोटे थे, बंधु जरा ध्यान देना, बोले जब हम छोटे थे
तो हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय जब अभ्यास करते हैं, क्षत्रिय जब धनुष विद्या का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते समय कितने धनुष टूट जाते हैं, फिर जोड़ लिए जाते हैं, फिर नए बना लिए जाते हैं। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इनकी ममता किस प्रकार है, इतनी ममता आपकी किस प्रकार है, कौन सी ममता है, ये सब करके भगवंशी ध्वजारों परशुराम जी कुपित होकर के कांपने लगे, क्रोध में होठ फड़कने लगे। अच्छा एक बात बोले, किसी ने पूछा, किसी ने परशुराम जी से पूछा, बोल रघुनंदन एक बात बताओ। हाँ बोलो। बोलिए धनुष तुम्हारा है, ध्यान देना। परशुराम जी से पूछा ये धनुष तुम्हारा है, बोल नहीं तो। बोल तुम्हें धनुष की जिम्मेदारी दी है, बोल नहीं तो। बोल तुम्हारा कुछ हिस्सा है इस धनुष में, बोल नहीं तो। तुम्हारी देख रेख में रखा गया है ये धनुष, बोल नहीं तो फिर समझ में बात आएगी कि तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी देख रेख में नहीं। और बोल इस धनुष को टूटने से तुम्हें कुछ नुकसान है, बोल नहीं तो। बोले सब नुकसान है नहीं, तुम्हारा है नहीं, रक्षा सुरक्षा तुम्हारी है नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है नहीं, तो तुम क्यों क्रोध कर रहे हो भाई, बोलो ना, तुम काहे को क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी सोच रहे हैं बात तो सही है, मैं तो वैसे ही क्रोध कर रहा हूँ। अच्छा कई बार इस मनुष्य की भी फितरत यही हो गई है, बोलो जिसके पर जरूरत नहीं है ना उस पर कई बार क्रोध करने लगता है। वो जिम्मेदारी है नहीं, अपना है नहीं, सिस्टम है नहीं, हमारे रिश्तेदार का है नहीं, और फिर भी जो है, और रिश्तेदार भी अगर है भी रिश्तेदार का तो रिश्तेदार पूछता नहीं है, गीत में गाए ना रोज में रोए, और फिर भी कई बार उसके ऊपर लड़ते मरते रहते हैं। तो महर्षि परशुराम जी को ये बात तो समझ में आ गई, बात तो सही कहते हैं, पर कहें क्या करें, अरे क्या करें। तो बंधुओं अब क्रोध कर दिया है तो एकदम सरेंडर कैसे हो भाई। क्रोध जब कर दिया है तो एकदम अपने को नीचे कैसे गिराएं। बोले नीचे भी अगर लेकर के आएंगे तो धीरे धीरे तो लेके आएंगे, एकदम नीचे आना चाहते नहीं। अब तो थोड़ा सा रेल बालक काल बस बोलत तो ही न सवार, धनी समेत त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनी ही के समान है। बोलो तू क्या सोच रहा है कि उस धनुष जो तूने तोड़े हैं और इस धनुष में कोई अंतर नहीं है। लखन ने कहा हंस हमरे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी बोले हमें तो सब धनुष एक जैसे लगते हैं, हमें तो उस धनुष में और उस धनुष में अंतर लगता नहीं। काछत लाव जून धन तोड़े देखा राम नैन के भौरे। अब लक्ष्मण जी इन्हें हंसकर के कहा हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं और पुराने धनुष के तोड़ने में तो क्या हानि है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के श्री रामचंद्र जी ने तो महाराज नवीन के धोखे से
इसे उठा के देखा था और ये टूट गया। और कह रहे हैं कि छुवत टूट न रघुपत दोषु, और वे काज करते हितरोषु। कि बोले चितई फर्श की ओरा, रे सच सुनई सुभाव न मोरा। अब तो जितना कहा लक्ष्मण जी ने, तो महाराज बार बार भगवान परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बार बार इस बालक की तरफ देखते हैं, माने लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। और लक्ष्मण को कहने लगे, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे सामने से चला जा, मैं बालक की वजह से तुझे क्षमा कर रहा हूं। कि बालक बोले बंधौ नहीं तो ही, और केवल मुन जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी और एक अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु, तो विश्व भर में विख्यात हूं कि मैं क्षत्रियों का वध करने वाला हूं। इसलिए बालक तो दूर हो जा मेरी नजर से। कि भुज वाले भूमि फूप बिन कीनी, अरे विपुल वार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस विलोक मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख कि मात पिता